नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हमारे पीछे जो मकान है वो दशरथ पटेल जी का है। हम इस समय वाराणसी ज़िले के हरसोस ग्राम में हैं। यहाँ पे हमारा 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है। हम दशरथ जी से मिलेंगे, उनके अनुभवों को जानेंगे कि वो 2 किलोवाट का लगाने के बाद कितना बिजली बचा रहे हैं, साथ ही साथ उनकी सब्सिडी आई कि नहीं आई, सब्सिडी आई तो कितनी आई, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ हम आपको उनका पैनल सेटअप भी दिखाने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पैनल सेटअप है। इसमें पैनल मोनो पर खापकर 565 वाट के 4 पैनल लगे हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें जीआई चैनल का यूज किया गया है, हार्ड डिप जीआई का यूज किया गया है, ताकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो स्ट्रक्चर भी एटलीस्ट 25 सालों तक चले, जंग ना लगे, इसके लिए हार्ड डिप का यूज किया जाता है। वायरिंग में कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कंडक्ट पाइप भारतीय वेदर को काफ़ी सूट करता है। जो अदर पाइप होते हैं वो कहीं न कहीं भारत में 3 प्रकार के वेदर हैं, उसके वजह से ख़राब होते हैं, इसलिए हम लोग कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं जिसका लाइफ साइकिल ज़्यादा है। और साथ ही साथ वायर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के संपर्क में रहने से उसकी वायर की ऊपरी परत ख़राब हो जाती है, इसलिए हम लोग सुरक्षा के लिए करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर देते हैं। जब आकाशीय बिजली गिरती है ऊपर से तो उस कंडीशन में हमारे जो लाइटनिंग अरेस्टर हैं अपने अंदर आकाशीय बिजली को एब्जॉर्ब करेंगे और सीधे ज़मीन के अंदर अर्थिंग कर देंगे, जिससे कि आकाशीय बिजली से पैनल का सेटअप पूरा सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। लाइटनिंग अरेस्टर तो सभी लगाते हैं, लेकिन एक बात खास बनाती है हमें कि लाइटनिंग अरेस्टर को पैनल के अंदर अटैच नहीं करते हैं, क्योंकि हम आपकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बाय द वे, आकाशीय बिजली गिरी और कोई टच कर लिया तो उस कंडीशन में पैनल में भी इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आपको क्षति पहुंच सकती है। इसलिए हम लाइटनिंग अरेस्टर को एकदम अलग से रखते हैं, इस बॉडी से अलग रखते हैं, ताकि पूरी तरह से सुरक्षित रहे और पैनल पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, साथ ही साथ आपका घर भी सुरक्षित रहे। तो आइए चलते हैं, हम इन्वर्टर का सेटअप दिखाते हैं। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये इन्वर्टर का सेटअप है, और एक साइड में डीसी डीबी है, दूसरे साइड में एसी डीबी है। डीसी डीबी का मेन काम होता है, ये पैनल से कनेक्टेड होता है। पैनल में बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी, उस कंडीशन में इसमें एमसीबी लगा है, जो गिर जाएगा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। दूसरे साइड में एसी डीबी है, जो कि ग्रिड से कनेक्टेड होता है, और ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है, जिसके वजह से पैनल पे इन्वर्टर पे इफेक्ट आ सकता है। उस कंडीशन में इसमें भी एमसीबी लगी है, गिर जाएगा और इन्वर्टर सुरक्षित हो जाएगा। वहीं नीचे के साइड में आप देख रहे हो वागी टॉकी की तरह लटका हुआ है, वो आरएमएस है, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके वजह से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में देख सकते हैं कि इस टाइम पे कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ और कितना कार्बन एमिशन मैंने किया। ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। साथ ही साथ इन्वर्टर का काम मैं बता दूं, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, जो आपके घर के लिए सप्लाई करता है, और जो एक्स्ट्रा बिजली होगी नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी। तो दोस्तों, आप हैं दशरथ जी और हम इनके साथ मौजूद हैं आपके सवालों के साथ, जिनका जवाब ये खुद देंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दशरथ प्रसाद पटेल जी, ग्राम पोस्ट हरसोस, थाना जनसान, जिला वाराणसी के हूँ जी। वाराणसी जिला का ये रूरल एरिया है जी। और यहाँ से अगर बात की जाए कैंट तो कितना दूरी होगा? यहाँ से कैंट 15 से 16 किलोमीटर है। 15 से 16 किलोमीटर, मतलब एकदम सिटी से एकदम बाहर जी है। जी जी जी। तो यहाँ पे बिजली कितनी रहती है? यहाँ पर बिजली लगभग मान के चलें कि 18 मतलब 20-22 मतलब घंटा रहती है, मान के चलें। बाय द वे, कोई फॉल्ट आ गया तो बात अलग है। हाँ, बाइट तो फॉल्ट आता है तो इसे डाउन लेके करते हैं, तो अक्सर यहाँ लाइन ज़्यादा से ज़्यादा रहती है जी। यहाँ लाइट अच्छे आते हैं? जी जी, यहाँ लाइट, बिजली के बिल भी अच्छे आ ही जाते होंगे? हाँ भाई, अब जब बिजली चलेगी तो लाइट तो आएगा ही, बिजली का बिल अच्छा आएगा ही। क्या क्या मतलब अगर कि आपके पास बात की जाए हैवी इक्विपमेंट में जी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो आपके घर में यूज करते होंगे, वो हैवी में क्या क्या है? हमारे यहाँ हैवी में पानी पीने वाला छोटा जो समरसेबुल है, और एक और फ्रिज है, और मकान में पंखे हैं, और कूलर है, यही सब हैं। बहुत बड़ा हैवी तो भी नहीं है कुछ चीज़ जी जी। और 2 किलोवाट का हमने लिए हैं।
सोलर पैनल। 2 किलोवाट का जी, है आप। जी। एक बात बताइए, ऑन ग्रिड सोलर के बारे में आपको कैसे पता चला? हम लोग एक रिश्तेदारी में गए थे, वहाँ पर देखे थे लगा था, तो हम लोग पूछे कि भाई ये कहाँ से लगा, कैसे लगा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे अन्ना ग्रीन का है और यहाँ पर आप जाइए जनसेवा वाले के यहाँ, ऐसे ऐसे स्थिति है। तो हमने वहाँ पर नंबर देख करके आए, फिर वहाँ उससे बात किए, तो फिर वहाँ ऑनलाइन हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद अन्ना ग्रीन से जो है कि बार बार फ़ोन आने लगा, तो हमने तो फिर आए, तो वहाँ के इंजीनियर लोग आए घर पर, फिर वो लोग आए तो फिर यहाँ पर देखे ताकि कहाँ लगेगा, ऐसे लगेगा, देख करके गए और हमने फिर जाकर पेमेंट जमा किए। उसके दूसरे तीसरे दिन सामान आ गया, लगना शुरू हो गया। पेमेंट मतलब जमा करने की कितने दिन के बाद आ गया था? पेमेंट जो आज हम जमा किए तीसरे दिन यहाँ माल आ गया। तीसरे दिन सामान आ गया। कितने समय में पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया? वो तो मतलब लगा तो कम, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि मीटर नहीं लगा था, इसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि उनका काम तो मतलब 4-5 दिन में सब खत्म हो गया, लेकिन हमारा जो मीटर नहीं लगा था, जो मीटर की वजह से थोड़ा दिक्कत। अच्छा, पहले से आपके यहाँ मीटर नहीं जी था? जी 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 जी, इसके वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। जी जी। तो जैसे कि सोलर लग गया, तो इसमें आपको ये तो बताया गया होगा कि सब्सिडी का भी प्रावधान है। हाँ हाँ, नहीं, इसमें सब्सिडी का है और राज्य सरकार से तो अभी नहीं आ पाया है, लेकिन केंद्र सरकार का आ गया है। केंद्र सरकार का जो है कि लगभग 62-63 हज़ार के आसपास आया था। जी। कितने दिनों के अंदर आ गया था? ये तो केंद्र सरकार वाला तो हमको लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर आ गया था। 1 हफ्ते? नेट मीटर लगने के 1 हफ्ते के भीतर आ गया? जी जी जी। तो उसके लिए प्रोसेस करना पड़ा, बिजली विभाग वगैरह जाना पड़ा, नेट मीटर के लिए जाना पड़ा होगा? हाँ, नहीं, नेट मीटर के लिए तो हमको जाना नहीं पड़ा। हमको अन्ना ग्रीन वाले से मतलब बात किए, वो कहे ठीक है आपका लग जाएगा। वहाँ से वो लोग अपना करवा दिए, वहाँ से फिर वहाँ से नेट मीटर वाला अपना मीटर लेके आया, मीटर यहाँ लगा दिया। इसके बाद सब्सिडी के लिए कहीं जाना पड़ा? नहीं, सब्सिडी के लिए भी नहीं जाना पड़ा। पेपर वर्क के लिए? नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ा। वो सब अन्ना ग्रीन वाले सब अपना मतलब कराए। हाँ जी, मतलब सारा काम कंपनी के द्वारा ही कराया गया, आपको कहीं भाग दौड़ नहीं, हमको कहीं नहीं जाना पड़ा। सारे काम कंपनी वाले आकर के मतलब खुद यहाँ पर आकर के अपना किए। और यहाँ पे जो वर्कर इंजीनियर्स आए हैं, उनका बिहेवियर आपके टाइम के अकॉर्डिंग काम करते थे या नहीं करते थे? नहीं करते थे भाई, हमारे दोनों के मुताबिक जो हम कहते थे इससे काम करते थे। जो हमने इसमें जैसे फ्रेम वगैरह है, हमने कहा कि हमको इतना बड़ा चाहिए, तो सब उसी आधार से सब लोग दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके अकॉर्डिंग ही सारा काम? जी 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 जी। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे हम लोग जनरली बात करते हैं, जैसे कि आपके बाहर गार्डन में तो बहुत सारे पेड़ लगाए हैं आप। जी जी। लेकिन छत के ऊपर लगाना हो तो क्या पॉसिबल है? बड़े वाले जो ये सागौन के, आम के, नहीं जो तो अब ये सब तो भाई देखिए, ये तो बड़े तो सब पेड़ तो नहीं लग सकते हैं। अब छोटे गमले वाले लग सकते हैं। छोटे गमले वाले लग सकते हैं, जैसे गमले में जो उसकी आवश्यकता है वो गमले में लग सकता है। और सागवान और ये सब तो भाई नहीं लग पाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि बड़े वाले पेड़ आपने 92 पेड़ यहाँ पे लगा लिए हैं, जी, तो आपका सवाल तो होगा ही कि कैसे लगा। ये तो है। देखिए क्या है कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है जी, वो कोयले से बनती है जी, और कोयला से प्रदूषण होता है। जी। और प्रदूषण को जितना मतलब 1 किलोवाट की बिजली बनाने में जितना प्रदूषण होता है, उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। जी। और आपने 2 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। जी, जी। इसके लिए कोई कोयला नहीं जला रहे हैं? नहीं, कुछ भी प्रदूषण नहीं कर रहे हैं? नहीं। लेकिन फिर भी 2 किलोवाट की बिजली बना रहे हैं। जी। तो मतलब देखा जाए तो 92 पेड़ के बराबर जो प्रदूषण होने वाला था आपके बिजली यूज से, जी, वो नहीं हो रहा। जी। तो हो गया ना 92 पेड़ लगभग। हाँ, नहीं अब ये धारित आप जो कर रहे हो तो हो ही गया भाई। मेन चीज़ यही है कि लोगों को हम लोग अवेयर करते हैं कि देखिए इन्वायरमेंट में आपका योगदान होना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर जीवन नहीं है। जी। अगर मान लीजिए कि वायु पूरी तरह से प्रदूषित हो गई, जैसे दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया था, और यहाँ भी अगर वो कंडीशन हो जाएगा तो कितनी बीमारियाँ फैल जाएंगी। तो दिल्ली की तरह यहाँ भी बीमारियों से लोग परेशान रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम लोग इसी प्रकार से सचेत होते रहें, आप जैसे लोग अगर समाज में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं इससे देश को भी फायदा होगा। अभी और लोग हमारा देखते हुए और लोग लगाने के लिए उत्सुक है। अभी बातचीत कर रहे थे हम, तो कुछ लोग आए हमसे बात किए, कहाँ तब ने बताया यहाँ से इससे है जी, तो लगाने के लिए लोग कहे कि इसलिए हम भी लगवाएंगे। भाई अब सबका भाई व्यवस्था है, सबके पास व्यवस्था होगा तभी तो होगा। जी जी जी। मान ली हमारे पास व्यवस्था था, हम तत्काल में मतलब सुने हम लगवा लिए जी। भाई हर लोग तो अपना व्यवस्था करेंगे तभी ना होगा। इसके लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हालांकि आपने डायरेक्टली कैश दे दिया, इसमें फाइनेंस की भी व्यवस्था है। जी। नहीं, हमको बताया कि फाइनेंस की व्यवस्था है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, फाइनेंस हमको नहीं कराना है, हम आपको कैश देते हैं, हमारा कैश वाली काम करिए, क्योंकि फाइनेंस वाली व्यवस्था वो लोग बताए हमको। तो लोगों ने देखा आपका अनुभव,
और इनको जाना आपने, और साथ ही साथ आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे भी जानकारी मिली। ऐसे ही जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करने के लिए शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।